हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले पद परिचय के बारे में, जिसका नाम क्या है, विकारी तथा अभिकारी शब्द आते हैं जिसके अंतर्गत। और अध्याय क्या नाम है, पद परिचय। पद का मतलब होता है शब्द, यानी किसी वाक्य में उपस्थित सभी शब्दों का व्याकरणिक रूप से परिचय देना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। पद परिचय का मतलब पद यानी शब्द, परिचय यानी शब्दों का परिचय। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया कि मोहन स्कूल जाता है। मैंने एक उदाहरण लिया, मोहन क्या करता है, स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। अब मैं आपसे पूछूं यह एक वाक्य है तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मोहन क्या है तो आप क्या जवाब देंगे, यह करता है। और स्कूल क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर यह स्कूल जो है यह एक स्थान है, नाउन है, संज्ञा है। स्कूल क्या है, संज्ञा है, यानी यह नाउन है। और जो हमारा मोहन है वो क्या है, सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में क्या आ जाता है, कर्ता कहा जाता है। वहीं पर अगर मैं पूछूं जाता क्या है तो आप क्या कहेंगे, वर्ब है। वर्ब का मतलब है कि क्रिया है। इन्हीं जो चीजें हैं, इन्हीं चीजों को व्याकरणिक रूप से परिचय करना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। यानी मैंने कोई वाक्य लिया और इसमें तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं और तीनों शब्द का मैंने बता दिया कि ये व्याकरणिक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ हैं। जैसे व्याकरण के अंतर्गत इन्हें सब्जेक्ट कहा जाएगा, इन्हें नाउन कहा जाएगा, इन्हें वर्ब। तो इसी परिचय को क्या कहा जाता है, पद परिचय कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आप पूरे जीवन भर नहीं भूलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि हम जानते हैं कि पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत चार शब्द आते हैं। कौन कौन सा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एक बार ओरली बता दूंगा। इसके बाद मैं आपको लिखा लिखाया हुआ नहीं दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे। यहाँ से प्रश्न भी नहीं बनता है, केवल आपसे इतना पूछेगा कि पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार होते हैं। आपको तीन देगा, एक कोई अलग दे देगा, कह देगा कौन सा विकारी शब्द नहीं है, तो आपको उसमें से छांट कर लिखना पड़ेगा। तो छांट कर सही ऑप्शन करना पड़ेगा। संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम यानी जब किसी संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। क्रिया किसे कहा जाता है, डूइंग एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। आप जानते होंगे क्रिया, जैसे कार्य करने को क्रिया कहा जाता है। इसके बाद विशेषण किसे कहा जाता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। यहाँ से आपको प्रश्न नहीं बनता हुआ दिखाई देगा, केवल यहीं से बनता हुआ दिखाई देगा कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये आपको चीजें फोकस करनी है। अब दूसरा है अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द क्या हो जाता है कि अभिकारी शब्द को अव्यय कहा जाता है। इसे याद करने का ट्रिक है, अभिकारी और यानी दोनों का संबंध है, तो अभिकारी शब्द को क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। दोनों में है, इसलिए आप इसे आसानी तरह से याद कर सकते हैं। विकारी शब्द का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जिन शब्दों का लिंग, रूप, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कुत्ता है तो कुत्ता को मैं अलग तरीके से लिख सकता हूँ, कुत्ते, कुत्तों, ये चीजें बना सकता हूँ। लड़का है तो लड़का को लिख सकता हूँ, लड़के, लड़कों, ये चीजें मैं लिख सकता हूँ। और लड़की का मतलब, लड़की है तो लड़की का मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ लड़कियाँ, 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 तीनों चीजें कही है। अच्छा का मैं लिख सकता हूँ अच्छे, और खाना को लिख सकता हूँ खाने,
साहस को लिख सकता हूँ साहसों। लेकिन अगर मैं वहीं पर भिखारी शब्द की बात करूँ तो इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कैसे? अभिखारी शब्द के अंतर्गत 4 आते हैं, भिखारी के अंतर्गत भी 4 आते हैं। कौन-कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और भिखारी के अंतर्गत भी 4 आते हैं। कौन-कौन से? क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब है कि समुच्चयबोधक। और कंजंक्शन का मतलब है कंजंक्शन। यहाँ पर आपको हिंदी का मतलब दिख जाएगा। देखिए, समुच्चयबोधक यह दो या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, यानी कंजंक्शन का मतलब समुच्चयबोधक होता है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक, और विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन का मतलब होता है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रिया की विशेषता बताने वाला। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑन द, यानी किसी संज्ञा को जोड़ने का जो कार्य करता है, दो संज्ञाओं को, उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से जोड़ता है, उसे संबंध बोधक कहा जाता है। अब कंजक्शन है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जो जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहा जाता है। इंटरजेक्शन यानी किसी चीज को देखकर भय लगना, आश्चर्य आना, इसी को इंटरजेक्शन कहा जाएगा। अब चीजें हैं कि कहने का मतलब है कि अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब, जिसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। और इनका हिंदी में नाम इस प्रकार से, इसे प्रीपोजिशन अंग्रेजी में कहा जाएगा, इसे कंजक्शन, इसे इंटरजेक्शन, इसे एडवर्ब कहा जाएगा। ये चीजें हैं। अभिकारी शब्द को अव्यय कहा जाता है और जिसमें परिवर्तन न किया जा सके। जैसे कल को कलो नहीं लिख सकते हैं, परसों को परसों नहीं लिख सकते हैं, आज को अजो नहीं लिख सकते हैं, और सुबह को सुबह नहीं लिख सकते हैं, शाम को शामो नहीं लिख सकते हैं, पहले को कुछ नहीं बदल सकते, यानी जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे अभिकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन किया जा सकता उसे भिखारी शब्द कहते हैं। और मैंने आपको इतने शॉर्ट में बताई, इतनी आसान तरीके से बताया कि शायद मैंने अपने कक्षा 10 की तैयारी के दौरान भी इतने सरल तरीके से नहीं पढ़ा था जितने सरल तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।